सलाम, जय हिंद। स्वागत सभी का कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के समक्ष मौजूद है। हम 2-3 दिनों का अंतराल या ब्रेक कह लीजिए हो गया था। कुछ समस्याएं तो नहीं थी, काम ज़रूरी थे। इग्नू को लेकर ये वीडियो है क्योंकि इग्नू में 22 और 23 के सेशन के जुलाई के खासकर पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। उसकी जानकारी आपको पहले ही दी जा चुकी है। कुछ नई जानकारियाँ जो आई हैं जो पहले नहीं आई थी। जब वीडियो अपलोड किया गया था इग्नू के इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब जानकारियाँ वेबसाइट पर या कह सकते हैं कहीं मौजूद नहीं थी। अब जानकारियाँ सार्वजनिक मंच पर साझा कर दी गई हैं, तो वो जानकारियाँ आपके समक्ष लेकर आए हैं। जैसे कि फीस, सीट, फेलोशिप और रेगुलरिटी एग्जामिनेशन सेंटर स्टडी कहाँ होती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इग्नू में जो अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ी सी अलग है या उसके जैसे ही कुछ मिलती जुलती हैं। तो इन सभी की बात करेंगे छोटे से वीडियो में। आपके पास जितना धैर्य और जितना समय हो उतना वीडियो देखिएगा। कोई ज़बरदस्ती या आदेश नहीं है, आपको वीडियो पूरा ही देखना है। सबसे पहली बात, जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है, ठीक है। आपको इग्नू की तरफ से जो सेंटर दिए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में, उनमें से किसी सेंटर का चूज़ करिएगा, वहां जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। भारत के सभी राज्यों के सभी सिटी में सेंटर रखे गए हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। 100 से ज़्यादा सेंटर रखे गए हैं जहाँ जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। एक बात और बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं विशेष रूप से। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इग्नू के फॉर्म जो आए हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो तो आपको मालूम ही है। 20 दिसंबर तक फॉर्म को भर दीजिएगा कैसे भी करके, नहीं तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। फॉर्म में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, परिवर्तन करना है फीस सबमिट करने के बाद, तो इग्नू आपको एक मौका देगा 22, 23, 24 और 25 दिसंबर के बीच, यानी कि 22 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म में आप परिवर्तन कर सकते हैं। एक और बात की फीस, एक साल की इग्नू की जो फीस होती है 15 से लेकर 17,000 रुपये के बीच में रखी गई है। 15 से लेकर 17,000 रुपये में 17,000 रुपये एक साल की इग्नू की फीस रखी गई है। एनुअल फीस है, सेमेस्टर फीस नहीं है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और जब आपके एग्जामिनेशन होंगे उसकी फीस अलग से है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए फीस का प्रावधान थोड़ा थोड़ा अलग है। कैटेगरी और कोटे के अनुसार से वो आपको इग्नू के जो आपका विभाग होगा वहाँ से जानकारी उसको मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। अप्लाई करते वक्त आपका 55% अंक होना ज़रूरी है पीजी में, लेकिन जो बच्चे अंडर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। एक और बात, जो बच्चे पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान आप लोग रखिएगा। और एक और बात कि एग्जाम्शन का एक सवाल आया था, उसकी बात हम आगे करेंगे, और एग्जाम्शन किसे है किसे नहीं है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो अब आपको हम सीट बता देते हैं, किस विषय में कितनी सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा। लगभग 25 से 27 सब्जेक्ट हैं जहां पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। कैटेगरी वाइज सीटें आपको वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टस से मालूम चल जाएंगी। हम आपको केवल ओवरऑल टोटल सीटें बताएंगे, किस विभाग में कितनी सीटें रखी गई हैं। और सभी विभाग के संबंधित कोऑर्डिनेटर का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको प्रोस्पेक्टर में मिल जाएगा, और प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स 6 सीटें हैं, सोशोलॉजी में 11 सीटें हैं, इतिहास यानी कि हिस्ट्री इसमें 10 सीटें हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 25 सीटें रखी गई हैं, साइकोलॉजी में 14 सीटें रखी गई हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 7 यानी कि 7 सीटें रखी गई हैं, थिएटर आर्ट्स में 5 सीटें रखी गई हैं, फाइन आर्ट्स में भी 5 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा है डांस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 4 सीटें हैं, कॉमर्स में 12 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट, उसके अंदर 14 सीटें हैं, एजुकेशन में 22 सीटें हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में 15 सीटें हैं। इसके अलावा जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़ इसमें 5 सीटें हैं, इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी स्टडीज़ इसमें 10 सीटें हैं, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीट रखी गई हैं इस बार, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 10 सीटें हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट स्टडीज़ में 18 सीटें रखी गई हैं, कंप्यूटर साइंस में 7, नर्सिंग में 5, फ्रेंच जो कि फ्रेंच भाषा है या साहित्य है उसमें 3 सीटें हैं, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसके अंदर 12 सीटें हैं, हिंदी में 13 सीटें हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में 8 सीटें रखी गई हैं, होम साइंस में 5 सीटें हैं, रूरल डेवलपमेंट में 3 सीटें हैं, सोशल वर्क जो कि लास्ट सब्जेक्ट है इग्नू के द्वारा निकाल कर फॉर्म का, उसके अंदर 25 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में। ये है सभी सीटें, और सीटों को कैटेगरी वाइज जरूर बांटा गया, उसको आप जरूर देख लेंगे। पहले पेपर का सिलेबस प्रोस्पेक्टर में मौजूद है, और जो आपका सेकंड पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट का होगा उसका सिलेबस भी प्रोस्पेक्टर में मौजूद है। एमसीक्यू माध्यम से सवाल रखे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इस बात का ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। और पेपर आपका ओएमआर या सीबीटी जिस मोड पर होगा उसकी अभी क्लियरिटी नहीं है, जैसे ही मालूम चलेगा आपको बता देंगे, लेकिन एमसीक्यू माध्यम से ही सवाल आएंगे, इन बातों का ध्यान रखिएगा।
एक और बात, नेट, JRF, गेट प्लस 90% के साथ और MPhil जिनका कंप्लीट है उनको प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। MNF को लेकर, RJNF को लेकर या ICPR, ICHR को लेकर अभी दुविधा बनी हुई है कि उनको एग्जाम्पशन है या नहीं है। एक और सवाल की फेलोशिप, जी हाँ, यदि आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, ये पीछे से जो सायरन आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि दिल्ली में चुनावी माहौल है, उसकी सरगर्मी है और उसी की ये चहल पहल हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा और सीधा आइए फोकस विषय पर। स्कॉलरशिप को लेकर इग्नू सभी बच्चों को फेलोशिप देता है, स्कॉलरशिप नहीं फेलोशिप देता है, जो भी नॉन नेट फेलोशिप होती है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है उन्हीं को देगा या सभी को देगा। लेकिन जो मेरी अधिकारियों से या कुछ शिक्षकों से, कुछ विद्यार्थियों या शोधार्थियों से बात हुई है, उनका कहना है कि इग्नू PhD में एनरोल होने वाले सभी विद्यार्थियों को नॉन नेट फेलोशिप देता है। यदि बच्चों के पास RJNF, JRF या MNF या ये सब सुविधाएं नहीं है तो 8000 पर मंथ की जो फेलोशिप है वो इग्नू सभी विद्यार्थियों को देता है। हॉस्टल्स को लेकर भी एक सवाल आया, क्या इग्नू हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है? जी नहीं, इग्नू के पास कैंपस जरूर है अपना, लेकिन इग्नू किसी प्रकार के छात्रावास की व्यवस्था नहीं करता है किसी भी विद्यार्थी के लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हैंडीकैप हो या दिल्ली से बाहर के नागरिक हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आप JRF होल्डर हैं या SRF हैं तो आपको HRA, जो HRA होता है उसकी सुविधा जरूर दी गई है, तो ये आपको बेनिफिट हो सकता है। एक और सवाल था आप लोगों का ही कि क्लासेस या सेंटर कैसे होती है, और इग्नू तो एक डिस्टेंस माध्यम का विश्वविद्यालय है। इसके 3 सवाल का एक ही जवाब है। इग्नू में UG पाठ्यक्रम, PG पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और ऑनलाइन पाठ्यक्रम को छोड़कर PhD पाठ्यक्रम की पढ़ाई लिखाई रेगुलर माध्यम से होती है और आपको कैंपस में जाकर ही अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वहीं आपके कोर्स वर्क की परीक्षाएं या एग्जाम भी होता है, इन बातों का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यानी कि इग्नू में PhD रेगुलर माध्यम से होती है और जो इग्नू का मुख्यालय है दिल्ली में, जो कि ये साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी में स्थित है, वहीं जाकर आपकी क्लासेस भी होंगी, वहीं आपका कोर्स वर्क भी होगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा और रेगुलर माध्यम से कोर्स वर्क होता है, चाहे आप कहीं जॉब में हो या प्राइवेट में हो या आप रेगुलर हो, इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात और एक और सवाल आया था कि क्या गवर्नमेंट जॉब करने वाले विद्यार्थी भी PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू ऑर्डिनेंस जो आया है PhD का, अभी शायद अक्टूबर के महीने में आया है, अक्टूबर या सितंबर के महीने में आया है 22 में, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्विस वाले व्यक्ति भी PhD को फुल टाइम माध्यम से कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स वर्क आपको रेगुलर माध्यम से करना होगा और सारी सुविधाएं जो PhD के शोधार्थी विद्यार्थियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दी जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो ये था इग्नू को लेकर नया अपडेट जो आया था वेबसाइट पर, और अप्लाई जल्दी से कर दीजिएगा। और पुराने क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको, यदि नहीं मिलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 नवंबर के आसपास आपको उस पर भी वीडियो बनाकर दे देंगे। यदि मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो हम किस लिए बैठे हैं, अपना समय देते हैं, तो क्या हम आपकी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं? और रही बात एक और विश्वविद्यालय खासकर जामिया की, जिसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है मेरे पास भी और वेबसाइट पर भी, क्योंकि अभी उसका प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, तो बहुत सी जानकारियाँ अभी अधूरी है जामिया को लेकर भी। और अगले वीडियो में बात करेंगे BHU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपका अपनों का आपके साथ बना रहे, आपका अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से चलता रहे, आप सीखते रहें, जीतते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरे लिए सुझाव सवाल ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब जो करना है आपका मौलिक अधिकार है, उसका पालन कीजिएगा। और पुनः मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और समय के साथ, किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।